हे श्रोतागणों, मैं कार्तिक मास के 11, 12, 13, 14 और 15वें अध्याय को संक्षेप में कहने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कार्तिक महत्व अध्याय 11। माता वृंदा से विवाह के पश्चात एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाया और विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें ये बताने की कृपा करें, राहु का सिर किसने काटा? इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया। जब समुद्र से अमृत निकला, उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही और जल्दी ही इंद्र के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। भयानक मारकाट हुई। युद्ध में जय की आशा त्याग कर इंद्र आदि सभी देवताओं ने वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण ली। अध्याय 12। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, लेकिन युद्ध में अवश्य जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु भगवान को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। अध्याय 13 में भगवान युद्ध में आगे बढ़ते हैं और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण करके नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया और दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, अरे दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी बहन सहित अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। कार्तिक मास अध्याय 14। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित समुद्र में रहने चले गए तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई। सभी देवतागण सोचने लगे, हमारी रक्षा के लिए हमने प्रभु को भेजा था, लेकिन प्रभु तो स्वयं ही जलंधर के निवास स्थान पर समुद्र में जाकर बैठ गए हैं। अब हमारा क्या होगा? सभी देवतागणों ने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन ही मन स्मरण किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से जलंधर के पास भेजा। नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ की शोभा का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। वहां मैं भोलेनाथ शंकर की पत्नी पार्वती को भी देखा। उन्हें देखकर हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन वैसी सुंदर स्त्री नहीं है। उसके बिना तुम्हारा ये वैभव फीका है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज ने कहा, हे देवेश,
ऐसी सुंदर स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी? तब नारद जी ने कहा, कैलाश पर्वत के अलावा तुम्हें ऐसी सुंदर स्त्री कहाँ मिल सकती है? ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से नारद जी वहां से आकाश मार्ग से चले गए। कार्तिक मास के 15वें अध्याय में आगे नारद जी बताते हैं, जलंधर का दूत बनकर राहु कैलाश पर्वत पर पहुंचता है और अपनी बातें कहता है। राहु बोला, हे वृषभ ध्वज, देवताओं और सर्पों के पूज्य, सकल रत्नों के स्वामी, त्रिलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा है, भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती आपकी पत्नी के योग्य नहीं है। ऐसी रूपवती तो मेरे स्वामी जलंधर की पत्नी बनेगी। राहु इस तरह से कह ही रहा था, इतने में भगवान शंकर के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब महादेव ने उसे रोक दिया। उक्त पुरुष ने कहा, हे देवेश, हे प्रभु, मैं भूखा प्यासा हूं, मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है, आप आज्ञा दें, मैं क्या खाऊं? तब भोलेनाथ ने कहा, शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिव जी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच गया। तब भोलेनाथ बोले, तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख हुआ, मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उस दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिमुख रहने लगा। जय श्री कृष्ण।